हाउ टू डील विथ पीपल हु हर्ट यू, अर्थात उन लोगों से कैसे निपटा जाए, हैंडल किया जाए जो आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि चोट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही पहुंचा सकता है। कोई जानवर किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिजिकल चोट तो पहुंचा सकता है, लेकिन मानसिक चोट नहीं पहुंचा सकता। व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को मानसिक चोट पहुंचाता है, और कभी कभी इस चोट से आदमी इतना आहत होता है कि टूट जाता है, कुछ नहीं कर पाता, सोचता रहता है, घुटता रहता है। आइए हम विचार करते हैं कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। सबसे पहले हम लोगों को कुछ कैटेगरी में बांटते हैं और एक एक कर देखते हैं कि आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए। पहले प्रकार में हम उन लोगों को लेते हैं जो आपसे प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी संगठन में या और कहीं भी जहाँ भी आप काम करते हैं। दूसरे प्रकार में हम उन लोगों को लेते हैं जो आपके साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, जो आपके कित और किन हैं, जिसमें आप एक साथ रहते हैं, जिसमें आपके नज़दीकी रिलेशंस हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, पिता पुत्र हैं, माँ बेटी हैं। इस तरह के रिलेशंस में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसी बात करता है कि जो उसको बहुत उसके दिल में चोट पहुंचती है, तो टूट जाता है। तीसरे प्रकार में हम उन लोगों को लेते हैं जो आपसे अनायास ही भेंट हो जाती है। जैसे जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन में, रेल में, हवाई जहाज़ में, तो कई बार कुछ हॉट टॉक हो जाता है। और चौथे प्रकार की कैटेगरी में हम उन लोगों को लेते हैं जो कभी किसी शादी समारोह में आपके रिश्तेदार या दोस्त मिल जाते हैं। दोस्तों, इनमें सभी कैटेगरी के लोगों से जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, निजात पाना बहुत कठिन नहीं है, आप पा सकते हैं। जैसे प्रोफेशनली जहां आप काम करते हैं, वहां अगर किसी व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो गए हैं, तो आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं और समस्या का समाधान निकल आता है। इसी प्रकार जहां आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन बस में, वहाँ भी अगर कहीं कोई कुछ बात हो जाती है, तो जैसे ही यात्रा समाप्त होती है आप चले आते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार शादी समारोह में भी अगर कहीं कोई किसी की बात आपको लग जाती है, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क केवल वहाँ पड़ता है जहाँ आप साथ रहते हैं, जहाँ एक दूसरे को आप हमेशा एक दूसरे से देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। वहाँ अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को चोट पहुँचाता है, तो आखिर उससे कैसे निपटा जाए। और हाँ, जहाँ कम्युनिकेशन गैप भी है, जहाँ लोग एक दूसरे को बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना है कि जहाँ जितना प्यार होता है वहाँ उतनी ही घृणा होती है। इट मीन्स लव एंड हेट इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यह भी कि आग से आग नहीं बुझाई जाती, आग हमेशा पानी से ही बुझाई जाती है। लेकिन कित और किन के मामले में वो पानी अर्थात कम्युनिकेशन होता नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। दोस्तों, जीवन बहुत ही मज़ेदार है, उतना ही मज़ेदार है जैसा आपको कोई डिश हो जो पसंद की हो। बस आपको डिश को खाना आना चाहिए, चखना आना चाहिए। जीवन में कोई भी आई हुई चुनौती को एक नया नज़रिया देती है। चुनौती आपको नया नज़रिया देती है, किसी से अपने संबंधों को रीडिफाइन करने का अवसर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से हर्ट करता है, आपके दिल को चोट पहुंचाता है, जिसकी सीमा पार हो चुकी है, तो आपको उस समस्या से निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो आप उसकी बातों को सोच सोच कर हमेशा अपना चैन खराब करेंगे। इसका एक ही उपाय है कि आप उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दें। उसने आपको क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, आपने क्या कहा था, पूरी तरह से अपने दिल से, मन से उसको निकाल दें। जैसे आप अपना कमरा साफ़ करने के बाद उस कूड़े को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसी प्रकार उसकी कही गई बातों को आप अपने मन से निकाल दें। और इसके साथ साथ आपको एक और काम करना होगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना समय वहाँ दुगना कर दें, अर्थात अपने आप को और इंगेज कर दें कि आपके पास फालतू बातों के लिए समय ही न बचे। दोस्तों, इसमें समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखें, आप ज़रूर इस समस्या से निदान पाएंगे। दोस्तों, मन बहुत ही
पतला होता है, बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन फिर भी अपने मन को कांच की तरह कमज़ोर ना बनाएं कि थोड़ी सी चोट लगने पर चटक जाए या टूट जाए, बल्कि सोने या चांदी की तरह बनाएं कि चोट लगने पर फैल जाए और उससे सुंदर सुंदर आभूषण बन सकें। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि चोट ही ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास और कालिदास को महाकवि कालिदास बनाया। अगर इनकी पत्नियों द्वारा कटु वचन ना बोले गए होते और इन्होंने उन वचनों को चुनौती के रूप में स्वीकार न किया होता तो आज हम और आप उनके ज्ञान से वंचित रह गए होते। दोस्तों, जीवन बहुत अमूल्य है और जीवन के हर मोड़ पर नई नई चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों से निपटना ही असली जीवन है। अगर हार मान गए तो फिर कैसे रहेंगे आप इस जीवन को जीने के लिए। हर चुनौती का सम्मान करें और उससे निजात पाएं। दोस्तों, मिलते हैं नए विचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।